तीसरी लहर का अंदेशा इंदौर शहर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर शहर में 43 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 237 तक पहुंच चुकी है और इंदौर शहर में लगातार इस बात की ताकीद की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, साथ ही साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। तस्वीरों में हम जहां भी देखते हैं, इस वक्त मैं कॉम्प्लेक्स पे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग आपको मास्क लगाए हुए नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब नजर आता है। शासन प्रशासन लगातार ताकीद कर रहा है कि इंदौर शहर में इस खतरे को देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का एक नया पॉजिटिव पेशेंट सामने आया है, जिसको मिलाकर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या इंदौर शहर में 10 अंकित की गई है। लगातार आज इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि 31 है, लिहाजा 10:30 बजे तक ही किसी भी कार्यक्रम को इजाजत दी गई है। 11 बजे बाद नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से यदि कोई शहर में बाहर घूमता हुआ नजर आया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। शहर की स्थिति सामान्य नजर आती है। एक बार फिर हम तस्वीरों में देखते हैं कि मास्क चेहरों से गायब है। लगातार ताकीद इसी बात की है कि खुद की सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि इंदौर शहर में अब कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर शहर में ही है, लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी बात अब यही सामने आती है कि खुद को सुरक्षित रखना होगा, परिवार को सुरक्षित रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को अवॉइड करना ही समझदारी होगी। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर चिंता की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कई पाबंदियां भी प्रशासनिक स्तर पर लगा दी गई हैं। सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि कोविड के केसेस ना बढ़ें, इसको लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए, क्योंकि कोविड के मामले एक साथ बढ़े हैं और उधर कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस भी एक साथ बढ़े हैं और ऐसे में ये खतरा बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें पहले से ही सावधान, सजग और सतर्क रहना होगा। बहुत जरूरी है कोविड की गाइडलाइन का पालन करना, इसलिए आप जब भी बाजार में निकलते हैं तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि कोविड की गाइडलाइंस का आप पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए, लोगों से दूरी बनाए रखिए, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए और नए साल का मौका है, इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी जश्न में शामिल ना हों और अकेले में रहकर ही नए साल के जश्न को सेलिब्रेट करें, क्योंकि पार्टी में जाना किसी खतरे से कम नहीं है। हालांकि पाबंदियां तो लगा दी गई हैं शासन प्रशासन के स्तर से और लगातार लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वेव को याद करिए, ऐसी स्थितियां दोबारा ना बने, थर्ड वेव ना आए, इसको हम रोक सकें, इसको हम कंट्रोल कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाजार में जब लोग निकल रहे हैं तो मास्क उनके चेहरे पर नहीं है। लोग वो दौर भूल गए हैं जब अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी, बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही थी, दवाइयाँ, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे और लोगों की लगातार मृत्यु हो रही थी। तो उस दौर को याद करने की भी ज़रूरत है। हालांकि हमें डरना नहीं है, बल्कि लड़ना है कोरोना से, सावधान रहना है, जागरूक रहना है, वैक्सीनेशन कराना है, कोविड की जो गाइडलाइन है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है, उन सभी का पालन करना है। जब भी हम सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर जो भी कोविड की गाइडलाइन प्रशासन की ओर से जारी की गई है, उन सभी को हमें फॉलो करना है और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको हमें फॉलो करना है। और जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अभी से सावधान, सतर्क रहें, थर्ड वेव ना आए, सेकेंड वेव जैसी विकट स्थितियां सामने ना आए, इसके लिए हमें पहले से ही खुद को सतर्क और जागरूक रखना होगा। तो कोरोना के बढ़ते केस चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम कहेंगे कि हमें डरना नहीं है, बल्कि जागरूक रहकर इस संक्रमण से लड़ना है। इसलिए जागरूकता इसी में है कि आप प्रोटोकॉल को ना भूलें, मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें,
साफ सफाई का ख्याल रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, बहुत ही जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। दूसरे लोगों को हम संक्रमण दे सकते हैं। अगर आपको संक्रमण हुआ तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको इससे खतरा हो सकता है। इसलिए आपको खुद को सुरक्षित रखना है। अगर हम ये सोच लें, ये ठान लें कि हम खुद सुरक्षित रहें, हमको खुद को सुरक्षित रखना है, खुद जागरूक रहना है, तो यकीन जानिए लोगों में संक्रमण की दर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब सभी लोग जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तो ये संक्रमण नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी बरतिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जान बहुत ज्यादा कीमती है, जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। किसी संक्रमण की वजह से हम इस जिंदगी को नहीं गंवा सकते हैं, इसलिए हमें जागरूकता लानी होगी। अभी भी अगर कोई लापरवाही कर रहा है आपके आसपास तो उन्हें जागरूक करें, उन्हें समझाएं और बताएं कि कैसे कोविड का संक्रमण खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए हमें जागरूक खुद को भी रखना है, दूसरे लोगों को भी जागरूक रखना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि डोसी, इंदौर के उन चुनिंदा कोरोना वॉरियर्स में से एक हैं जिन्होंने पहली और दूसरी लहर के दौरान खुद संक्रमित होने के बावजूद प्रदेश भर से आने वाले मरीजों की हजारों की संख्या में जान बचाई। डॉक्टर डोसी को प्रदेश का डॉक्टर गुलेरिया भी कहा जाता है। कोरोना ट्रीटमेंट में इन्हें महारत हासिल है। डॉक्टर रवि, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। उमाशंकर तिवारी हैं हमारे साथ, कोरोना वॉरियर हैं। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। उमाशंकर तिवारी जो जुड़े हुए हैं, भोपाल के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कोरोना काल में लोगों की खूब मदद की है। लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद का मामला हो या फिर भोजन से लेकर कपड़े वितरण तक में लोगों की काफी मदद की और पलायन के समय पैदल चल रहे मजदूरों को भोजन के पैकेट भी बांटे। डॉक्टर विभोर हजारी सदस्य हैं कोरोना टेस्टिंग टीम के। डॉक्टर बालाकृष्णन कोविड एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विभोर, आपका स्वागत है और डॉक्टर बालाकृष्णन, आपका भी स्वागत है। लेकिन डॉक्टर रवि, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाह रहा हूं, कैसे अभी की परिस्थितियों को हम देखें और सावधानी सतर्कता कितनी और ज्यादा बढ़ गई है अब? डॉक्टर रवि, एक बार सवाल दोहराइए। डॉक्टर अभी की स्थितियों को कैसे देखा जाए, कैसे हम पिछली जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने रही उनसे सबक ले सकते हैं? अभी की सिचुएशन क्या कुछ कह रही है? अभी की जो परिस्थिति है उसमें हमारे सामने ये कोविड दोबारा एक बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से केसेस इसके बढ़ रहे हैं। तो हमें पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में अभी इस चीज क्या बहुत जल्दी बढ़ रही है पर ऐसा नहीं है कि आईसीयू वाले केस नहीं आ रहे हैं। कुछ गंभीर केस भी आना चालू हो गए हैं, इसलिए हमें सतर्कता बरतनी होगी। ऐसे केसेस को जल्दी पहचान के उनकी कॉन्टेक्ट सभी डॉक्टर उसमें नहीं, तो अब इस काम को काफी एग्रेसिवली हमें करना पड़ेगा। विशेषकर जो लोग विदेश यात्रा से आ रहे हैं या जिनकी फैमिलीज उनके संपर्क में, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी का वर्क है। इस बार ट्रीटमेंट ऑक्सीजन की सुविधाएं काफी हद तक बेहतर है पिछली बार से, तो मुझे ये यकीन है कि हम मुकाबला बेहतर करेंगे। पर अब एक ऐसा दौर है, अगर हमने तत्परता दिखाई तो शायद ये वेव को हम छोटा बनाने में सक्सेस रहेंगे। ठीक है डॉक्टर बालाकृष्णन, अभी जो एक साथ कोविड के मामले बढ़े हैं, चाहे हम ओमिक्रॉन की बात करें या फिर कोविड के जो लगातार केसेस सामने आ रहे थे हम उनकी बात करें, पुराने वेरिएंट की हम बात करें, इनकी वजह आखिर क्या है? एक साथ इतनी ज्यादा संख्या में मरीज क्यों निकल रहे हैं? देखिए, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो इसमें ये है कि जिस प्रकार से लोग अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से भूल चुके हैं, एक मुख्य कारण वो है। दूसरा है ओमिक्रॉन इस प्रकार से अभी बढ़ रहा है, उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, फैलने की क्षमता है, पहले के जो डेल्टा वायरस है और अल्फा वायरस है उसकी गुना में 4 से 5 गुना तेजी से वो बढ़ते हैं। इसमें
डबलिंग टाइम जो पहले डेल्टा वायरस का था 6 से 8 दिन के में थे, ये 2 से 3 दिन में उसमें केसेस डबल हो जाते हैं। और अभी जैसे कि न्यू ईयर की पार्टियां, शादियां, पेंटिंग शादियां हो रही है और उसमें जिस प्रकार की विदाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर काम हो रहा है, लोगों की भीड़ लग रहे हैं, ये मुख्य कारण है। ठीक है डॉक्टर विभोर, अभी भी हम देख रहे हैं लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। बाजारों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कि डरा देती हैं और सेकंड वेव के दौरान जो चीजें हमारे सामने थी उनकी याद दिला देती हैं। देखिए तस्वीरें, लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं। मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं? डॉक्टर विभोर, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी डॉक्टर विभोर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझसे सवाल था ये। जी डॉक्टर विभोर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 हाँ जी, हाँ जी, सुन पा डॉक्टर रहा हूं। विभोर, अभी भी हम देख रहे हैं लापरवाही बहुत वैक्सीनेशन ज्यादा। ही जी 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 वैक्सीनेशन ही कारगर दवाई साबित हुई है कोविड की रोकथाम के लिए, यह बात सिद्ध हो चुकी है। और जिसको अभी दूसरी वैक्सीन लग चुकी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उसके बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें 2 गज की दूरी रखना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क लगा के रखना है, ये बिहेवियर अब हमें अपना के रखना पड़ेगा आगामी जब तक पूरी तरह से इसका निदान ना हो जाए। और बिना उसके ये संभव नहीं है, इसलिए सबको सतर्कता अपने लेवल पे, खुद घर परिवार के लेवल पे, उसके बाद फिर समाज धीरे धीरे सबको जागरूक करना पड़ेगा अगर लंबे समय तक हमें रोग मुक्त समाज चाहिए तो। आपसे मैं समझना चाह रहा हूं सर, बहुत ज्यादा आप लोगों ने काम किया कोविड के समय में, बहुत विकट परिस्थितियां रही, विपरीत परिस्थितियां हम सभी के सामने रही, लेकिन फिर भी हमने उनसे पार पाते हुए हम यहां तक पहुंचे। थर्ड वेव ना आए इसका अंदेशा पहले से क्योंकि है, इसको हम सही पहले से कर सकें, अपने आप को अपने में सुधार ला सकें, कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका जिक्र अभी डॉक्टर विभोर भी कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर अभी भी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, सेकंड वेव जैसी थर्ड वेव आ जाती है, तो स्थितियां बहुत ज्यादा नाजुक हो सकती हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर थर्ड वेव आती है और उसमें केसेस की संख्या बढ़ती है तो स्थिति नाजुक होने का डर तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर देखिए, भले ही केसेस की संख्या बढ़ेगी तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगा। और अगर 60 वर्ष के बड़े लोगों में, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, या ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज, हार्ट संबंधित समस्याएं है, उनके अंदर ये बीमारी जाती है, तो ये अपना जो खराब रूप है वो दिखाने में पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। और ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो निश्चित रूप से देखिए, हम अगर ये कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो न सिर्फ मौजूदा कंडीशन में, बल्कि इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो भी हमको कभी कभी बाद में जो पता चलते हैं, वो काफी बड़ी संख्या में ऐसे केसेस बाद में भी सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से ये घातक रूप ले सकता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अर्ली सिम्टम की पहचान करके जल्द से जल्द चिकित्सक के पास जाना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, अभी एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है नया, ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना घातक लोगों के लिए है? ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो सामान्य डेल्टा वायरस या पिछले म्यूटेशन के कंपैरिजन में कम से कम 4.5 से 5 गुना ज्यादा जल्दी संक्रामकता रखता है। और जो इसका रिसेप्टर होता है जिससे जाके ये ह्यूमन सेल से जुड़ता है, वो करीबन 20 गुना ज्यादा ताकतवर पावर से उस रिसेप्टर से जुड़ता है। तो इस वजह से ओमिक्रॉन के व्यक्ति के पास में से भी गुजर जाने से एक बहुत प्रबल संभावना होती है कि आप ओमिक्रॉन ग्रस्त हो सकते हैं। पर इसकी संक्रामकता अधिक है, इसकी तीव्रता अभी तक शरीर के अंदर नहीं देखी गई है। अधिकांश जो ओमिक्रॉन के मरीज अभी हमारे अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी छुट्टी भी हो चुकी है और उनको साधारण लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम के अलावा कुछ भी नहीं था। तो हमें जरूर इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मास्क पूरे टाइम हम पहन के रखें। ठीक है डॉक्टर बालकृष्णन, अभी हम ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित जो भी देश देख रहे हैं, वहां पर मृत्यु दर हम नहीं देख रहे हैं, तो इसको एक बेहतर संकेत, अच्छा संकेत माना जाए कि अगर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं तो वो ठीक हो जा रहे हैं और मृत्यु दर नहीं बढ़ रही है? जी, अभी जितने देशों में देखा गया है उसमें मृत्यु दर
बहुत कम है पिछले डेल्टा वेरिएंट और पुराने वेरिएंट के हिसाब से जी। परंतु अभी भारत में ये ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है। भारत में भी मृत्यु दर कम रहेगी, पर अगर किसी पहले की दर अगर 100 में 20 लोग ज्यादा सीरियस होते तो इस बार 5 होंगे, 5 या 4 होंगे, पर वो 5-4 अगर हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा हो। और उसके साथ साथ हमारे जो वैक्सीनेशन फर्स्ट ड्राइव में जिसका फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लग चुका है उसमें जो गैप आया है, वैक्सीनेशन में भी गैप जो आया है, तो वो भी हम फुलफिल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारे जनसंख्या के हिसाब से अगर 5% की भी दर होती है सीरियस पे, तो उसमें हमारा हेल्थ सिस्टम डगमगा जाएगा, क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम जितना भी हमने मजबूत किया है उसमें भी कमी आने लगेगी, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या काफी ज्यादा है। ठीक है डॉक्टर विभोर, अभी टेस्टिंग में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ पा रही हैं जो पिछला म्यूटेंट है उससे कितना ज्यादा खतरनाक ये ओमिक्रॉन हो सकता है? क्योंकि पिछले वाले में तो मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, इस वाले में मृत्यु दर अभी हम नहीं देख रहे हैं। हालांकि भारत में अभी ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ, जैसा कि भी डॉक्टर जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ आप लोग देख पा रहे हैं टेस्टिंग के दौरान? जी के टेस्टिंग में अपन कंपैरिजन करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले जहां हम जबलपुर में 2000 तक टेस्ट कर पा रहे थे, वहां अब शासन के निर्देश के अनुसार हम 7000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं और लोग आगे आकर अपने टेस्ट करा रहे हैं। और जिसको भी सामान्य लक्षण या छोटे भी लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से दवाइयां, हमारी फीवर क्लिनिक एक्टिव है। तो शासन के तरफ से जबलपुर में पूरी व्यवस्था दुरुस्त की गई है और सभी लोग उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उमा शंकर तिवारी जी, कैसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कोविड के दौरान बहुत ज्यादा काम किया और अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए आपने बहुत सारी चीजों को मैनेज किया। तो कैसे अभी लोगों को जागरूक आप कर रहे हैं और आपका संदेश लोगों के लिए क्या रहेगा, आपकी राय लोगों के लिए क्या रहेगी, बाकी लोग जो लोगों को जागरूक करना चाहते हैं उनके लिए भी? देखिए साहब, बहुत अच्छा विषय आपने ये रखा है। पहली और दूसरी जो लहर आई वो बहुत ही भयानक थी, पूरी दुनिया के लिए थी और हमारे भोपाल में और प्रदेश में, पूरे हमारे देश में लोगों ने जो उसे सहा और देखा वो सब भूल नहीं सकते। मैं समझता हूँ जो आज बच्चे होश में हैं या जो नागरिकों ने देखा, बहुत भयानक त्रासदी थी। लोग मरने वाले के साथ नहीं जा पा रहे थे, लोग भूखे सड़क पर निकल रहे थे, परेशानी बहुत सारी आई। लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान ऐसा देखा और इन चीजों की व्यवस्थाओं में जो हमसे हो सकता था, हमारे साथियों से हो सकता था, हमने उसमें पीछे नहीं हटे। और जब तक पूरा लॉकडाउन नहीं हट गया तब तक हमारे और हमारे साथी, हमारे से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे अच्छे लोगों ने पूरी तरीके से एक इंसान होने का परिचय दिया। मैं लोगों से कहता हूं पहले इंसान बनो, उसके बाद कुछ बन सकते हैं हम। तो जो इंसान होगा उसे जरूर दर्द होता है और अच्छे काम करते हैं। सभी विशेषज्ञों को हमने सुना है ओमिक्रॉन भी आ रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से इसका फैलाव हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है विशेषज्ञों की कि इसमें लोगों की संख्या होगी, लोग हताहत होंगे, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम रहेगी और ये फेफड़ों पे असर कम करेगा। इसलिए लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी पिछले बार आई थी वो इस बार शायद नहीं आएगी, लेकिन सुरक्षा के साथ तो हमें रहना ही होगा। और आपको ये भी बता दूं, कोरोना की ये तीसरी लहर नहीं है, ऐसी बहुत सारी लहर आएंगी। और मैं बहुत बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने 20 साल का अनुभव निकाला है उस अनुभव के आधार पर, बड़े बड़े विशेषज्ञों के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने पर्यावरण का नुकसान जो जारी रखा तो निश्चित रूप से ऐसी भयानक मौतें और ऐसी भयानक त्रासदियां लगातार आती रहेंगी। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं किसी भी बीमारी को फैलाने में, जिसको लेकर पिछले 10 साल से मैं अभियान चला रहा हूं, जब कोरोना भी नहीं आया था, कि जिस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं, जिस हाथ से हम भोजन करते हैं, शादी समारोह हो या शादी कहीं होटल में बैठे हो या कहीं अपने घर पे, तो उसी हाथ से हम भोजन दोबारा ले लेते हैं। इसके वजह से भी कोरोना जैसी और टीबी और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां लगातार पैर पसारती रहेंगी। जितने भी जनित रोग हैं उसमें होंगे। मैं कई डॉक्टर्स की शादियों में गया, कई बड़े बड़े टीचर के यहाँ गया, जब मैंने देखा लोगों में आज भी खाने का ये नहीं मालूम है जिस हाथ से हम भोजन लेते हैं। मैं सीधे हाथ से भोजन कर रहा हूँ, उसी हाथ से मैंने दोबारा जाके फिर पनीर की सब्जी ली और मेरे को उस दिन कोरोना है और बहुत भयानक स्तर पे है। तो दूसरा आप अगर आएंगे तो वो मेरे कीटाणु आपको
उपहार में चले जाएंगे। तो इस तरफ अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को, जिला प्रशासन के लोगों को बता चुका हूं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी जोड़ी जाए, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और भोजन का तरीका भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये कई बीमारियों को रोकेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है जी, अधिकारी को भी बोला है। उमर शंकर जी, महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत भी है। आज समय हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही है, इसलिए आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। रवि टोसी जी आपका बहुत शुक्रिया, उमर शंकर तिवारी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर विभूर आपका शुक्रिया, डॉक्टर बालकृष्ण आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हम अपील चलते चलते आप सभी से यही करना चाहेंगे कि आपने सभी डॉक्टर्स को भी सुना, उन सभी की बातों को फॉलो करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।